अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पे अपनी गार्डन में पानी दे रही थी और पानी वगैरह देने के बाद मैं फिर बाहर हाय। गैराज पे ही बैठ गई हेलो, थी अस्सलाम और वालेकुम। कैसी जाविया भी हैं मेरे साथ यार? आके बैठ गया था और आपने मैं अपनी कर रही फुप्पो थी से कल जाविया से रात को बातें। बात की बाज़ थी दफ़ा क्या? तो दिल चाहता है कि बच्चों के साथ बच्चा ही हैं? बन जाओ और मैं सुबह के टाइम जब जाविया मुझे के आप साथ बाहर बताना बैठती पसंद हूँ तो मैं उसके साथ बच्चों ही की हैं? तरह बातें करती हूँ। अच्छा, फुप्पो से बात की थी? से यश और ग्रैनी कहाँ गई थी कल आपकी? हैं? ओ, कार में गई थी। आप याद कर लेते? आप ग्रैनी को मिस कर लेते? बता दो यार। से यश से यश और जी यहाँ पे था जावियार का मूड ओ माय ख़राब और गॉड। मैं उसको बहला रही थी और हाय बातों में लगा रही हाय, थी, चूहे मगर उसका वाला मूड जो भूत था वो स्टेट में बिल्कुल भी गायब ठीक नहीं हो रहा था। हुई। अपने घर के सारे काम भी मुझे जल्दी जल्दी निपटाने थे क्योंकि आज मुझे जाना था बहरिया हाँ। हाइट्स और यहाँ पे हम बहरिया हाइट्स जाने के लिए निकल गए थे। ने मुझे वहाँ पे फ़्लैट का बताया था कि काफ़ी कम रेंट पे वहाँ पे फ़्लैट्स मिल रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाके उसका सर्वे भी करती हूँ। तो फिर मैं वही देखने के लिए बहरिया हाइट्स जा रही थी। और जी ये देखें बहरिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो अभी तैयार हो रही है। तकरीबन इसको अभी रेडी होने में साल डेढ़ साल का वक्त है। बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत ये मस्जिद बन रही है और साथ ही इसके इकरा यूनिवर्सिटी भी है। और यहाँ पे हम बहरिया हाइट्स में पहुँच गए थे और फ्लैट सारा देखने के बाद हम अब वापस जाएंगे क्योंकि फ़्लैट तो अच्छा था मगर फ़्लैट जो था वो छोटा था। यहाँ की एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे बहुत अच्छी और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ही हवादार फ्लैट्स भी थे और अंदर की लॉबी एरिया और सारा चीज़ें जो थी वो बहुत ही अच्छी थी और फ्लैट भी बहुत साफ़ सुथरे और बहुत ही अच्छे थे। मगर ये है कि ये छोटी फैमिली के लिहाज से अच्छे फ्लैट्स हैं। और वहाँ से वापस आने के बाद मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद ये मेरा पार्सल आ गया था। मैंने हैबिट से पार्सल मंगवाया था जिसमें एक ये बेडशीट मंगवाई थी और एक मैंने 3 टियर ट्रे का सेट मंगवाया था क्योंकि मैंने इसी तरह का एक मेलामाइन का सेट हैबिट से मंगवाया था। तो फिर जब इन्होंने ये एक नई चीज़ डाली तो फिर मुझे पसंद आई तो फिर मैंने ये भी मंगवा लिया कि उस सेट के साथ ये काम आएगी। और बनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और मैंने इसीलिए मंगवाया था कि जब ये डिनर सेट यूज़ हो तो साथ ये भी यूज़ हो जाए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बहरिया हाइट्स से वापसी आने के बाद हम सबको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और चने मेरे बॉईल किए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज चनों की चाट जो है वो बना लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे चनों की चाट बना रही हूँ। बॉयल चने में मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च डाल दिया था और उसके बाद मैंने उसमें चाट मसाला डाल दिया था और प्याज डाल के उसको मिक्स कर लिया था। दही की फुल्कियाँ मैंने उबाल ली थी, उसको मैंने पहले ट्रे में लगाया। फिर जो चने में मैंने मसाला पीस करके प्याज डाला था और वो भी फिर मैंने उसके ऊपर तह लगा दी। इसके बाद में इसमें दही जो है वो मैंने फेंट के रख दिया था। अब मैं उसके ऊपर जो है दही डाल दूँगी। दही डालने के बाद मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी जो पैकेट वाली होती है वो भी डालूँगी और ये चटनी थोड़ी ज़्यादा डालनी है। बहुत सारा डालने के बाद फिर मैंने इसमें हरी मिर्च जो कटी हुई थी वो भी डाल दिया था और साथ में मैं पापड़ी डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा जो मेरी चने की चाट जो थी वो रेडी हो चुकी थी। और जी ये देखें हमारे छोटे से प्यारे प्यारे तोते और अब इनमें दोस्ती हो गई है और ये मटकियों में भी बैठ रहे हैं और इनके पैर जो हैं वो सेट हो चुके हैं। 2000 years later. चाट वगैरह खाने के बाद जो बहुत ही मज़ेदार बना था, अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ स्टू। और चूँकि स्टू हम सबको ही बहुत पसंद है और जल्दी और झटपट भी बन जाता है तो अक्सर ही मैं स्टू बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ही पसंद है।
बस इसमें यह है कि प्याज जो है वो बहुत सारी काटें और प्याज को हल्का हल्का जब आप ब्राउन कर रहे हों तो साथ ही आप इसमें साबित मिर्च डाल दें, इसमें खरा गरम मसाला डाल दें और मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा भूनें और उसके बाद में टमाटर डाल के और नमक मिर्च हल्दी डाल के इस मसाले को थोड़ा सा भूनें। और जब ये हल्का हल्का सा नरम हो रहा हो तो बस इसमें फिर चिकन डाल दें और चिकन डालने के बाद इसको भूनें। अदरक लहसुन का साथ ही पेस्ट डाल दें और इसके बाद इसको हल्का हल्का भूनने के बाद हल्की आंच पे रख दें। गोश्त जब गल जाए तो उसको अच्छी तरह से भून लें और फिर उसके बाद उसका हल्की आंच पे रख दें और फिर इसमें साबित अदरक जो है वो हल्की हल्की बारीक काट के वो भी डाल दें और उसको दम पे रखें। खाना अगर दिन को ही पका हुआ हो तो बहुत आसानी हो जाती है और अगर आपको दूसरे काम करने हो तो उसमें भी बहुत आसानी होती है, मगर अगर जिस दिन आपका खाना ना पका हो तो उस दिन फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और सुनाएं यूट्यूब फैमिली के आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है। यहाँ पे तो इतना अच्छा मौसम चल रहा था मगर फिर अब अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। मगर ये है कि शाम को मौसम फिर भी ठंडा होता है मगर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जो पिछले दिनों इतनी ज़्यादा बारिशें हुई और फिर उसके बाद जो वायरस वगैरह फैल जाते हैं, डेंगू मलेरिया और अब तो चिकनगुनिया भी जो है वो बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ है। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं और परेशान भी हैं। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया, तो खाना वगैरह खाने के बाद अब हम ज़ावियार से खेल रहे थे और ज़ावियार जो है वो हम सब के बीच में खूब मस्तियाँ कर रहा था और खूब ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और उसके बाद काफ़ी देर हम जागे थे और उसके बाद हमें मिडनाइट क्रेविंग जो है वो उस दिन इत्तेफाक से हो गई थी। तो एक हबीबी नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ से हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था जो बहुत ही मज़ेदार था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।